नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 यानी एमपीटीटी की बात करेंगे। साथ ही साथ सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम की बात करेंगे। संस्कृत वो भी आपके सिलेबस के अनुसार। व्याकरण प्लस पेडागोजी का कंसेप्ट है। 7वीं क्लास है दोस्तों। टारगेट 30/30 है, क्योंकि आपको पता है गद्यांश पद्यांश से 15 प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र के। दोस्तों इसके पिछले क्लासेस देखना है तो आई कार्ड पे एक लिंक बटन आएगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। विथ पीडीएफ फाइल नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको अन्य भाई बहन को पर्सनल कमेंट नहीं करना है। कल एक आया था दोस्तों, तो ये लोग आप लोग नहीं करना। आप लोग भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, तो देखिए जैसे आप हैं वैसे सभी लोग को समझिए। पर्सनल मैसेज किसी को ना करें, क्योंकि ये ग्रुप बनाया गया आपको केवल मटेरियल के लिए, एग्जाम मटेरियल के लिए, नोट्स के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं ग्रुप को डिलीट कर दूंगा, सभी को रिमूव कर दूंगा। तो आप लोग ऐसा एक समझ सकते हैं आप लोग भी। तो ग्रुप में अन्यथा किसी को मैसेज ना करें, वरना मेरे को ग्रुप को क्या है फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आइए तो शुरू करते हैं 15 प्रश्न। आइए पहले व्याकरण के देख लेते हैं आपके संस्कृत ग्रामर के, कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है क्या कहलाते हैं। तो वह आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शा, सा, हा, ठीक है, जो सा शरीफा वाला, खटकोण वाला, श्रौता वाला, इस ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि ये ऐसे वर्ण हैं जिनको वायु की रगड़ से उत्पन्न होता है। आप बोलकर भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऊष्म व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं। तो 4 संख्याएं होती हैं ऊष्म व्यंजन की। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन, शरीफा वाला शाह, खटकोण वाला शाह, श्रौता वाला शाह और हलवाई, ये 4 हैं। शाह, 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 ये 4 जो वर्ण हैं आपके, ये ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्याएं 4 होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। तो जो आपके प्रत्याहारों की संख्या है 42 होती है। 42 जो होती है प्रत्याहारों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएंगे। अगला प्रश्न आ गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आ, ई, उ, री, ऋष किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये अंक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आ, ई, उ, ला, ऋषि जो है ये पांचों जो तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, आपके अंक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और अगला प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी भी संख्याएं 4 होती हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी जानेंगे आगे, लेकिन एक बात और जान लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। संधि के प्रकार नहीं पूछा है दोस्तों, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। संस्कृति संधि वेदाय संधि, संस्कृत में संधि के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, सभी लोग जानते हैं। स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपके 3 भेद होते हैं। और अगला प्रश्न है कि लट लकार से किस काल का बोध होता है, यानी किस का कौन सा काल होगा जिस पे लट लकार का बोध होता है। तो वर्तमान काल में लट लकार का बोध होता है। अगर किसी में वर्तमान, ठीक है, जैसे आपका कोई भी क्रिया है जो वर्तमान काल पर हो तो वह आपका लट लकार हो, यानी लट लकार की पहचान अगर बोध करना हो तो वर्तमान काल समझ सकते हैं। आप लोग बहुत ही, आप लोग शिक्षक भावी अध्यापक है, सभी मेरे मित्र वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसके बाद 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न है दोस्तों कि लंग लकार किस काल को दर्शाता है। लंग लकार किस काल को दर्शाता है। तो लंग लकार आपका भूतकाल को दर्शाता है, भूतकाल को दर्शाता है, ये नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं। वाच्य की बात आ गई तो संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, ठीक है। कौन, एक कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, तीसरा कौन सा वाच्य है नीचे कमेंट करके बताएं। संस्कृत में कितने वाच्य, 3 वाच्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं कमेंट करके बताएं। सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, सभी भाई बहन बताएंगे। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर कि क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। जो दोस्तों क्रिया के साथ डायरेक्टली यानी कि सीधा संबंध रखने वाले शब्द को ही कारक कहा जाता है। कारक क्या होते हैं, क्रिया के साथ सीधे डायरेक्टली संबंध, डायरेक्टली बॉन्डिंग बनाते हैं, वह आपके कारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न लाजवाब है भैया। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में कारक अगर आ जाए तो 6 प्रकार के होते हैं, ये नोट कर लेंगे। किसी भी बुक्स में 7 दिया है, किसी बुक में 8 दिया, बुक का नहीं मानना भैया,
बुक का बिल्कुल नहीं मानना है। संस्कृत में 6 ही कारक हैं, जब हिंदी की बात आए तो 8 कारक क्लिक करना है, संस्कृत की बात आए तो 6 कारक हैं, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। बिल्कुल सही एवं सटीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? कर्ता कारक की जब भी बात होती है तो उसमें क्या है, आपका प्रथमा विभक्ति होता है। कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक की अगर जब भी बात की जाए तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगा। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगला प्रश्न आ चुका है। जय हिंद दोस्तों, प्रश्न है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? कर्म कारक की बात की गई है। पिछले क्वेश्चन में आपके कर्ता कारक की बात की गई थी। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है। अगर अब कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होता है। क्या दोस्तों, अगर आप कर्ता कारक है तो प्रथमा विभक्ति होगी, प्रथम विभक्ति होगी। अगर कर्म कारक आ गया तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और अगला प्रश्न आ चुका है कि अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? जब अधिकरण कारक की बात आती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सभी लोग नोट कर लेंगे। सप्तमी विभक्ति होती है जब भी अधिकरण कारक की बात आती है। और अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है कि अधिकरण कारक का कारक चिन्ह कौन सा होता है? अधिकरण कारक, अधिकरण में पर, आपने सुना होगा अधिकरण में पर, यानी कि में और जो पर हैं यह अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। क्या है भैया? में है और आपका पर है। ये अगर आ जाए तो आपके अधिकरण कारक के चिन्ह माने जाते हैं। आइए अब बेहतरीन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इसके पहले लाइक शेयर जरूर कर देंगे और कमेंट के माध्यम से जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग आप भारतवासी हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं, सभी लोग आप भावी अध्यापक हैं। अगला प्रश्न 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण होने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है और पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? स्क्रीन पर प्रश्न दे दिया गया है। आप लोग भी वीडियो पॉज कर प्रश्न को पढ़कर कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कितना स्कोर कर रहे हैं, कौन कौन सा आपका कितना स्कोर जा रहा है। प्रश्न है कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचनस्य प्रमुखम प्रयोजनम, यानी कक्षा में जो छात्र जो हैं कृते कविता वाचन, यानी कविता को वाचन करते समय प्रमुखम प्रयोजन, प्रमुख प्रयोजन क्या होगा? तो कक्षा में छात्रों को कविता वाचन करते समय प्रमुख प्रयोजन जो होगा कविताम प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम होगा, यानी कविता के प्रति स्व प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करना ही प्रमुख प्रयोजन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। जय हिंद दोस्तों, सभी मित्रों को स्वागत अभिनंदन है। जायसवाल कोचिंग सेंटर पे बात करते हैं। शिक्षा जगत का चैनल है, शिक्षक भर्ती का चैनल है और मध्य प्रदेश का नंबर 1 है। आप लोगों का लाइक शेयर सपोर्ट मोटिवेट के तौर पर मिला है। जय हिंद दोस्तों, सभी मित्रों का धन्यवाद करते हैं। प्रश्नों की बात करेंगे कि सप्त कक्षायाः छात्र कथयति यत सह तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंद अनुभवती यह किंचति अधिकः दक्ष है, यानी कि हम बात करेंगे अब इसका उच्चारण करते हैं कि सप्त कक्षा का छात्र यानी 7वीं कक्षा का छात्र कथयत यति यानी कि बोलता है सह तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या, यानी कि जो सभी मित्रों को सह शब्द वर्ग समस्या, जो शब्दों में वर्ग की समस्या होती है, तो खेल माध्यमेन आनंद अनुभवति, खेल के माध्यम से आनंद की अनुभूति करते हुए किंचित अधिकः दक्ष और अधिक दक्ष प्राप्त करते हैं। येन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि में, इसके कारण ही कौशल ज्ञान की वृद्धि होती है। किसके कारण? 7वीं कक्षा के बोलते हैं साथ में जब मित्र क्या दिया, तस्य मित्रेण सह शब्द वर्गस्य समस्या खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवती, यानी सभी मित्र एक साथ जो है शब्द वर्ग जो समस्या होती है खेल के माध्यम से उसे सॉल्व करते हैं और आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। ये जो है एन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि, इसी सभी कारण से कौशल ज्ञान की वृद्धि होती है। तो एतेन कस्य शिक्षण मनोविज्ञानस्य मंतव्यम दस्ते, तो ये आप लोग जो है कौन से शिक्षण मनोविज्ञान का मंतव्य या देख सकते हैं या हो सकता है, तो यह वाइगोस्की का होगा। कौन से आपसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे? तो वाइगोस्की, एतेन वाइगोस्की शिक्षण मनोविज्ञानस मंतव्यम दृश्यते, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों ने ये क्वेश्चन ना देखा हो, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, चाहे सी टेट में आया हो, यूपी टेट में, लेकिन हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की, और शिक्षक भर्ती में पूरे भारत से प्रश्न आते हैं और शिक्षण शास्त्र के प्रश्न एक ही होते हैं, सेम होते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, केवल लेवल चेंज होता है, तो आपके एमपी टेट 3 ग्रेड 3 का लेवल कम नहीं है दोस्तों। जी हाँ, तैयारी बिल्कुल 100 to 100%। एक शिक्षक है बी कक्षायाः ओडिया भाषी छात्रान अंगल भाषा शिक्षति, एक शिक्षक जो है बी कक्षा में ओडिया भाषा में जो है अंगल भाषा को शिक्षित यानी अंगल भाषा में शिक्षा देते हैं।
तस्य कृते सह ओडिया भाषा विभिन्न प्रकारे वाक्यान आंग्ल भाषायां अनुवादम करति। तस्य यानी जब फिर कृते सह उन्हें करते समय आंग्ल भाषा को शिक्षा देते समय उड़िया भाषा विभिन्न प्रकार के वाक्य जो होते हैं आंग्ल भाषा में उनका अनुवाद करते हैं। तो एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम, ये जो मार्ग है इनमें से कौन सा उचित मार्ग होगा, तो वह होगा उचित मार्ग दोस्तों एतेन रूढ़ियात्मक प्रयोगे समस्या भवति। क्या होगा, रूढ़ियात्मक प्रयोग समस्या भवति। और ऐसे प्रश्न जो पेडागॉजी के प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्न जो सॉल्व करते हैं भैया सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करते हैं, ऐसे शिक्षण शास्त्र के प्रश्न होते हैं, वही भैया 30 में 30 प्रश्न लेकर आते हैं और वो 100 में से एक ही दो व्यक्ति कैंडिडेट होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है कि षष्ठ कक्षाया छात्रा है शब्द एवं कथाम एकाम पठित है। छठवीं कक्षा का जो छात्रा है, ये छात्र है, छठवीं कक्षा की छात्रा जो है सद एवं कथाम एकम पाठवंत है, जो इसमें से जो है एक कथा का पाठ पढ़ती है। कथा एक क्या दिया है यहाँ पर देखिएगा ध्यान पूर्वक, एकाम पठित है, कथाम एकाम पठिवंत है, यानी एक जो है पाठ कथा का पढ़ती है। और शिक्षक छात्राम प्रश्नन उत्तरम पृच्छन्ति, यानी शिक्षक जो है छात्रों से उस कथा का जो पढ़ती थी छात्रा उससे प्रश्न का उत्तर पूछती हैं, उसी के जो प्रश्न हैं उससे उत्तर पूछती हैं। तो किमर्थम अशोक गृहात पलायित है, यह प्रश्न था। उसी छात्रा से यह प्रश्न शिक्षक पूछती हैं किमर्थम अशोक गृहात पलायित है। अयम प्रश्नाय छात्राणाम किन कौशलम अपेक्षते, यानी कि अगर यह शिक्षक जो है उसी कथा का प्रश्न अगर पूछती हैं तो किस कौशल का, ये छात्राम किम कौशलम अपेक्षते, तो छात्राणाम अर्थ संभावनस्य अपेक्षते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छात्राणाम अर्थ संभावनस्य अपेक्षते हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न लाजवाब है कि कथेतर पाठे अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथमम स्वीकरोति, यानी कि कथेतर पाठ, इस जो कथातर जो पाठ होते हैं अधोगत यानी इन ऑप्शन में से पठन संकलन प्रकारेषु, पठन संकलन के प्रकार में कथमम स्वीकरोति, कौन सा स्वीकार कर सकते हैं, कौन सा पे स्वीकारित कर सकते हैं आपके पठन संकलन प्रकार में, तो आपका हो जाएगा तुलना भेद सूचनम चा। क्या हो जाएगा, तुलना और भेद सूचनम, ये हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा, तो कथेतर पाठ अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु तुलना भेदम चा स्वीकरोति, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 15 प्रश्न बेहतरीन रहने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि षष्ठ कक्षाया एकैः छात्राः एकम पाठम पठति यस्मिन् सः एकस्य शब्दस्य अर्थम न जानाति तदा तेन, यानी कि षष्ठ कक्षाया एक छात्र, छठवीं कक्षा की एक छात्र एकम पाठम पठति, एक पाठ पढ़ती है, यस्मिन सह एकस्य शब्दस्य अर्थ ना जानती, तभी उस शब्द में एक शब्द का अर्थ वह नहीं जानती है, तदा तेन, तब क्या होगा, तब क्या करेंगे आप शिक्षक होने के नाते, तो बुद्धिमत्तया अनुमेन, क्या होगा, बुद्धिमत्ता से उसे अनुमान करेंगे। क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि छठवीं कक्षा का एक छात्र जो है पाठ पढ़ता या पढ़ती है, तब एक शब्द आता है जिसका अर्थ वह छात्र नहीं जानता है, तब क्या होगा, तब बुद्धिमत्ता अनुमान, अपनी बुद्धि के अनुसार वह अनुमान लगाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न स्क्रीन पर है कि डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है, यह प्रभावती, जो डिसलेक्सिया है वह कौन एक भाषागत विकार है या प्रभावित, किस भाषागत विकार का प्रभावित कर सकती है, किस भाषागत का विकार का प्रभावित कर सकती है, तो डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है, लिखित भाषा बोधनम या प्रभाव है। डिसलेक्सिया जो है आपके लिखित भाषा बोधन को प्रभावित कर सकती है, डिसलेक्सिया की अक्षमता जो है लिखित भाषा बोधनम हो जाएगा, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लाजवाब प्रश्न है कि छात्राणाम कृतिः बाल साहित्यानाम चयन समय भवदृष्टया किम अनावश्यकम, यानी कि छात्राणाम कृते बाल साहित्यानाम, छात्रों में जो बाल साहित्य चयन करते समय जो है भवदृष्टया देखते समय क्या आवश्यक होना चाहिए, तो छात्रों में बाल साहित्य का चयन करते समय क्या
ध्यान की आवश्यकता होती है, क्या देखना चाहिए, तो मुद्रण गुणवत्ता। क्या होगा, मुद्रण गुणवत्ता अनावश्यकम दिया है, यानी कि कौन सा आवश्यक नहीं है, तो छात्रों के बाल साहित्य में देखिए छात्राणाम वयः रुचि, वयः चा रुचि ये आवश्यक है, विषय है आवश्यक, चित्राणी चित्र भी आवश्यक है, लेकिन मुद्रण गुणवत्ता यहाँ पे आपका अनावश्यक होगा। ठीक है, किम अनावश्यकम मुद्रण गुणवत्ता, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका नेगेटिव प्रश्न था, तो नेगेटिव आंसर होगा, तो बी ऑप्शन आपका नेगेटिव आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। जय हिंद सभी मित्रों को एक बार लाइक और शेयर करते जाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि सपना पूरा होने वाला है, सपना पूरा होने वाला है। जो आपने अभी तक 5 7 8 साल 10 साल से सपना देखा है, जरूर वो पूरा होगा। और प्रश्न आपने देख लिया है, स्क्रीन पर आ चुका है कि प्राथमिक विद्यालय से शिक्षकै छात्रैः स्वपरिचित भाषायाः परिवारस्य तथा मित्राणां विषये कथनार्थम् अनुमतं ददाति, तत्र शिक्षकस्य मुख्यम उद्देश्यम भवति। यानी कि प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक जो है छात्रैः स्वपरिचित भाषाएं परिवारस्य तथा छात्र के स्वपरिचित भाषा के परिवार के बारे में, मित्राणाम विषय मित्र के बारे में या मित्र के बारे में विषय में कथोपकथन यानी कि बोलना, ठीक है, कथोपकथनार्थम अनुमति ददाती यानी बोलने का अनुमति देती है। कौन भैया दे रहा है अनुमति, शिक्षक अनुमति देती है। तो तत्व शिक्षक से मुख्यम उद्देश्यम भवति, तब शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, अनुमति देना, कथोपकथनार्थम अनुमतम ददाती, अनुमति देना शिक्षक का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग है। यह अनुमति देना शिक्षक का कि छात्र स्वपरिचित भाषायाः परिवारस्य तथा मित्राणाम विषये कथोपकथम अनुमति ददाती, यानी कि बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग है, यानी बहुभाषिकता साधन के रूप का प्रयोग करना। क्या उद्देश्य है कि छात्रों में बहुभाषिकता साधन के रूप का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते चेत किम नास्ति आवश्यकम भागः, यानी कि लेखनम एका प्रक्रिया, लेखन एक प्रक्रिया में, इति मानते चेत जो मानते हैं, लेखन की प्रक्रिया में जो माना जाता है, किम नास्ति आवश्यकम कौन सा अनावश्यक भाग है, यानी कि किम नास्ति अत्यावश्यक, यह कि आपका कौन सा अति आवश्यक भाग नहीं है, तो वह हो जाएगा। देखिए पुनरावलोकन अति आवश्यक भाग है, प्रारूप भी आपका अति आवश्यक भाग है, संपादनम अति आवश्यक भाग है, लेकिन लेखनम एका प्रक्रिया में दोस्तों किम नास्ति अत्यावश्यक भाग है मूल्यांकन। देखिए लेखन की प्रक्रिया में आपका मूल्यांकन जो है प्रमुख भाग, यानी कि नास्ति आपका अत्यावश्यक भाग नहीं होगा, तो मूल्यांकन आपका क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक भाग नहीं होगा लेखन की प्रक्रिया में, ये नोट कर लेंगे, लेखन की प्रक्रिया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनंच इत्यतैः सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति, यानी कि दोस्तों श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल का अपरम भाषण कौशल कौन सा बोल सकते हैं, तो ये सभी दो श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल का अपर भाषा कौशल जो होगा वह आपका चिंतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिंतनम हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि श्रवण बोधय समर्थम अस्ति चेत, श्रवण बोध में सामर्थ्य का चेतन कौन होगा, तो वह होगा कथिते विषये रुचिम स्वविचारम च प्रकृति। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी का नोट्स पीडीएफ फाइल पाना चाहता है तो सभी भाई बहन अगर पाना चाहते हैं नोट्स पीडीएफ फाइल वो भी फ्री में, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करें और बेहतरीन प्रिपरेशन करें और बाद में पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करके तैयारी 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से कर सकते हैं। वयम भाषाएं उपयोगम कुर्मः, यानी कि इन सभी भाषा में उपयोगी कौन सा होगा, तो वह होगा भाव विनियार्थम हो जाएगा। वयम भाषाएं उपयोगम भाव विनियार्थम हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मम माता क्या है, मम माता इत विषयम अधिकृत्य एकम निबंधम लेखितम शिक्षिका छात्रेण प्रेरयति, एतस्मिन् प्रसंगे सा मुख्यतया छात्रेभ्यः किम निर्देशित, क्या है, निर्देशित, यानी कि मम माता इति विषयम, मम माता का एक विषय है, अधिकृत एकम निबंधन, अधिकृत में एक निबंध, लेखतम शिक्षिका छात्रन प्रेरयति, यानी लिखने के लिए शिक्षिका
छात्रों को प्रेरित करते हैं। मम माता के विषय में एक निबंध लिखने के लिए शिक्षिका छात्र को प्रेरित करते हैं। एतस्मिन् प्रसंगे सा मुख्यतया छात्रव्ये किम निर्देशयन्ति। ये अगर आपका प्रसंग ले रही हैं छात्रा तो मुख्यतया छात्रों में क्या निर्देशित होगा, या यह आपका निबंध लिखने के लिए बोलना मम माता का क्या निर्देशित होगा शिक्षक के तौर पर, तो यह निर्देशित होगा, क्या हो जाएगा, स्व अनुभव धारणेन लिखन्तु, यानी कि स्व अनुभव के आधार पर लिखना। क्या हो जाएगा, अपने आप में लिखने के लिए शिक्षक बोल रहे हैं तो स्व अनुभव के आधार पर लिखना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यह है कि विद्यालयीय यथार्थतः आंग्ल भाषाएं शिक्षार्थम महत्वपूर्णम अंगम अस्ति, यानी विद्यालय के यथार्थ रूप में आंग्ल भाषा का शिक्षण शास्त्र में महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा, तो वह होता है भाषाया प्रयोगार्थम अवसर, भाषा का प्रयोग का अवसर प्रदान करना ही विद्यालय के यथार्थता आंग्ल भाषा शिक्षार्थम का महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा पाठस्य पुस्तकेषु प्रत्येकं पाठन्ते या अध्ययन्ते प्रदत्तां क्रियाकलापानाम् अभ्यास प्रश्नाय च प्रमुखम उद्देश्यम एतत् न स्यात्, यानी कि यह भी आपका निगेटिव प्रश्न हो गया। निगेटिव प्रश्न है कि पाठ पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अध्ययन में प्रदत्ता नाम क्रियाकलाप करते समय अभ्यास प्रश्नाय चा प्रमुख उद्देश्यम, जो अभ्यास प्रश्न होते हैं प्रमुख उद्देश्यम एतत् न स्यात्, कौन सा न होगा। देखिए चिंतनस्य तथा विचारम समर्थ वृद्धि ये होगा, पाठनस्य समान अर्थ करने सामर्थ्य वृद्धि ये भी होगा, और चिंतन परक संप्रेषण सामर्थ्य वृद्धि ये भी होगा, लेकिन कंठस्थीकरण सामर्थ्य वृद्धि नहीं होगा। क्या होगा, कंठस्थीकरण नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू राइट क्वेश्चन टू राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए ये बेहतरीन क्लास आपको कैसे लगे, संस्कृत ग्रामर पेडागोजी के प्रश्न कैसे लगे, और शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर पाना है, सिलेक्शन पाना है, सरकारी सीट पाना है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर। सरकारी शिक्षक बनो। सभी मेरे प्यारे मित्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले क्लास आने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न होने वाले हैं, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न होने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद सभी का। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट में सभी ऑल सब्जेक्ट की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। जय हिंद दोस्तों।